Hello students, here we are discussing question 23 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. Two uniform plates of same thickness and areas are same, thicknesses are same, but of different materials, one shaped like an isosceles triangle and other shaped like a rectangle are joined together to form a composite body as shown in the figure. If the center of mass of the composite body is located at the midpoint of their common side, the ratio between masses of triangle to that of rectangle is. सो क्वेश्चन में बेसिकली ऑन दी राइट हैंड साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने एक फिगर ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी करके रखी हुई है, राइट जो क्वेश्चन फिगर है उसी को ही कॉपी किया हुआ है यहाँ पर, एंड ये जो पॉइंट सेंटर पर दिखाई दे रहा है दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, राइट. नाउ वी कैन से कि यहाँ पर हमें डायमेंशंस अज्यूम करनी पड़ेंगी, सो वी कैन अज्यूम कि यहाँ पर जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की एंड ट्राइंगल के बेस की दोनों की वो है ए, राइट. इसकी विड्थ को हमने अगर बी माना तो ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ इज इक्वल टू एच, वेयर वी नो के वैल्यू ऑफ एच एंड वैल्यू ऑफ ए आर गोइंग टू बी रिलेटेड विद ईच अदर, ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगी. एंड हमें ये भी पता है कि जो भी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, लेट अस से मास इस ट्राइंगुलर प्लेन का m1 है, इसका हम m2 अज्यूम कर लेते हैं, तो जो इनके रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मासेस होंगे वो ट्राइंगल के केस में h/3 पर है सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से ऑफ द सिस्टम, एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगल दे आर b/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. नाउ अगर मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन अज्यूम करता हूं तो उस केस में मैं YCM की इक्वेशन लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू m1/1 प्लस m2/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट. नाउ मैंने सिंस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को ही ओरिजिन माना हुआ है तो YCM की वैल्यू 0 होगी, एंड हेंस जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1/1 इक्वल टू m2/2, जहां पर y2 जो b2 है, b/2 है सॉरी, वो नेगेटिव वैल्यू लिए हुए होगा. तो यहां पर मैंने जो नेगेटिव साइन आना था इक्वेशन को रीअरेंज करने से उसके साथ में इस y2 के नेगेटिव को इंक्लूड कर लिया, एंड हेंस ये पूरा रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट बन जाएगा, राइट. यानी कि RHS सारा का सारा RHS हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, एंड देयरफॉर इसमें मैं अब वैल्यूज पुट कर सकता हूँ. सो प्लीज ऑब्जर्व कि m1 में y1 की वैल्यू रखेंगे हम h/3 एंड m2 के साथ में y2 की वैल्यू रखेंगे b/2. सो वी हैव गॉट द रेशियो ऑफ m1/m2 एज 3b अपॉन 2h. नाउ प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हमें b एंड h का रिलेशन नहीं पता है, राइट. तो इसे पता करने के लिए क्या करते हैं, सिंस ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इन दोनों सरफेसेस का या लैमिनास का या बॉडीज का एरिया सेम है, तो मैं इन दोनों के एरियाज को इक्वेट कर देता हूँ. सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लेन इज a इंटू बी, वेयर एज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h, राइट. सो a कैंसिल्स आउट फ्रॉम आइदर साइड, एंड b बाय h की वैल्यू हमें मिल जाती है हाफ, जिसे मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूं, एंड फाइनली मेरे पास आ जाएगा m1/m2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4. ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज योर आंसर, एंड आई बिलीव ऑप्शन सी मैचेस परफेक्टली, राइट. सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन एंड आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. अगर आप गूगल पर सर्च करें और वेदांतु एकलव्य के बारे में जाने तो जरूर उसके बारे में पढ़िएगा. बेस्ट ऑफ लक. I hope we will see you over there.